Hello students, this is our sixth video for class CBSE class 10th mathematics, real numbers part 6. In this session we are going to discuss about revisiting rational numbers and their decimal expansion. मतलब देखेंगे कि rational numbers क्या होते हैं, उनके decimal expansion, terminating या non terminating क्यों होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे. In class 9 you have studied that rational number have either terminating decimal expansion or non-terminating and recurring decimal expansion. So how, without doing actual long division method, we can say that this decimal expansion is terminating or non-terminating of a fraction. I have taken example of two decimal expansions. You can clearly say this is what terminating decimal expansion. These two examples are of terminating decimal expansion. And I will take one example of non-terminating decimal expansion like this, 0.3 bar. 0.3 bar means what? 0.333 continues like that. And we'll check we'll make a conclusion how or when the decimal expansion is terminating and when the decimal expansion non-terminating and non-recurring. Sorry. If I try to convert into the fraction, तो क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में इसको? हम ऐसे लिखेंगे 32/10 to the power 2 या upon 100 you can say, then further you can say that 32/10 to the power 2. इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 375/1000, that is 375/10 to the power 3. इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्लास 9 पढ़ा है. क्या पढ़ा था? We'll consider this number as x, 0.3 bar as x. Then what we will do, we will multiply it by 10. So this will become what? 10x is equal to 3.3 bar. I hope you are understood because you have studied ninths. I am not going in detail. Then what we do, we will subtract this from this. You will get 9x equal to 3. Correct? 0.3 bar will get cancelled. So 10 minus 1, 9. 3 minus 0, 3. So we will get x is equal to 3/9. So further we can cancel it out, 1/3 like this. This is fraction of non-terminating recurring decimal expansion. तो इसको रैशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 आया. ठीक है. और ये किसका था? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका जो डिनोमिनेटर है, इसको ध्यान केयर करिए. इसका डिनोमिनेटर में 10 आता है, इसके डिनोमिनेटर में 10 आती है, 10 की पावर समथिंग आती है, 10 आता है. और इसका डिनोमिनेटर 10 नहीं. अगर इसको फर्दर हम लोग जैसे यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बाद में, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? 32 वी कैन राइट 2 पावर 4 32. So yes, 2 3 8, 2 power 5, 2 power 5. And here we can write 2 power 2 into 5 power 2. अगर इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? ये फैक्टराइज करके देखते हैं क्या होगा. 375 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएगा? इट इज डिविजिबल 5 क्लियरली. 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 का 35, रिमाइंडर 2, 5 5 का. देन इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो, 5 आल्सो. Okay, so we got factors 3 into 5 power 3 upon 2 power 3 into 5 power 3. I hope this is clear to you. How I am getting 2 power 3 into 5 power 3. ठीक है, क्लास 8 में पढ़ा है आपने, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर पे आपको फोकस करना है. ठीक है. कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? 2 power 5 है, सो 2 power 2 विल गेट कैंसिल. हियर 2 power 3 विल रिमेन. तो क्या आंसर मिलता है यहाँ पे? 2 power 3 अपॉन 5 power 2. अगर इसके कॉमन फैक्टर आपको क्लियरली दिख रहा है 5 power 3 है, कट करते हैं तो क्या मिलेगा? 3/2 power 3. ठीक है. तो इससे इन तीनों रिजल्ट को देख के हमें कुछ कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं. हम एक कंक्लूजन पहुंच रहे हैं. हमारा कंक्लूजन क्या है? ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उनके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए आप, या तो 5 की पावर समथिंग होगा या 2 की पावर समथिंग होगा या फिर बोथ होगा. 2 फॉर एग्जांपल 0.7, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 7/10
इसको फर्दर फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 7/2 × 5, ठीक है। तो डेसिमल उनका डिनोमिनेटर देखिए, जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उनका डिनोमिनेटर को आप केयरफुली देखिए कैसे, दे आर आइदर हैविंग 2 पावर समथिंग और 5 पावर समथिंग और बोथ पावर समथिंग, ठीक है। तो इसी बेस पे इसको आप चाहिए तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन विल सी द थ्योरम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। So students, let's see the theorem 1. What it says, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, मतलब x कोई rational number है जिसका decimal expansion terminate करता है। Then x can be expressed in the form p by q, मतलब x को फिर हम लोग fraction के form में express कर सकते हैं कब, where p and q are co-prime, simplest form, co-prime means what, the simplest form, and the prime factorization of q is of the form 2 power n into 5 power n, where n and m are non-negative. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, जैसे ये रैशनल नंबर है, एग्जांपल लिया हूं p/8, ठीक है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करें p/q की फॉर्म में, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेट है, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेट करता है, और उसको हमें एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो उसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में रहेगा 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग, तो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट 3/8 इनटू check whether without doing actual division, check whether 3/8 having terminating decimal expansion or not, या फिर चेक करने के साथ बोलेंगे कि इनका डेसिमल एक्सपांशन पता करो विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। समझ में आया, क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, पहले भी बोलेगा कि चेक करो कि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नहीं। सेकंड चीज क्या हो सकता है इसमें कि इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालो, ठीक है, विदाउट डूइंग द डिवीजन मेथड, बिना भाग दिए आपको इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालने के लिए कहा जा सकता है, ठीक। तो एग्जांपल देखते हैं, 3/8 है, सो कैन बी राइट लाइक दिस 3/2 पावर 3, ठीक है। और जैसे मैंने कहा है कि उसके डिनोमिनेटर का फॉर्म क्या होना चाहिए, 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग। तो देखिए ध्यान से, इसके डिनोमिनेटर में 2 पावर समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 5 पावर समथिंग नहीं है, आपको लगे हाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 2 पावर 3 into 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 0, तो सेटिस्फाई कर रहा रूल, डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग, वो समथिंग क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर, 0 इज नॉन नेगेटिव नंबर, आई होप यू ऑल नो दैट, ओके। सो अगर पूछते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ठीक है, अगर पूछा गया और बोला कि इसका डेसिमल एक्सपांशन बताओ, राइट द डेसिमल एक्सपांशन, अगर पूछता है कैसे लिखेंगे इसका डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके 10 की पावर हो जाए, देखो अगर आपके पास एक नंबर देता हूँ 17/10, तो आप इजीली बोलोगे इसका डेसिमल एक्सपांशन 1.7 होगा। अगर एक नंबर देता हूँ 2758 और नीचे लिखा 10040, सपोज 4 zeros, हाँ 4 0 है, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे लिखोगे आप, डायरेक्टली 1 2 3 4 zeros आर देयर, विल राइट लाइक 0 पॉइंट एंड रेस्ट नंबर 2758। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में 10 की पावर समथिंग रहता है, तो हम खाली 0 काउंट करते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने या डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर में 10 की पावर कुछ ला दूं, तो हम इजीली कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कुछ नंबर होता, यहाँ पे कोई नंबर है 1 2 3 सपोज, और नीचे आ गया 10 की पावर 3, तो हम इजीली कह देंगे इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, 0.123। आई होप समझ में आया, ठीक है। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। अब सवाल क्या रहता है कि कैसे हम इसका डिनोमिनेटर जो है 10 की पावर में समथिंग लाएंगे। आपने क्लास 8 में एक रूल पढ़ा है, 7 या 8 में पढ़ा होगा आपने, a पावर समथिंग into b पावर समथिंग मींस सेम कैन बी रिटन एज ab पावर समथिंग, पढ़ा, मतलब किसी दो नंबर्स डिफरेंट नंबर्स उनका पावर सेम है, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। मुझे यहाँ क्या चाहिए, 10 की पावर समथिंग चाहिए, तो 5 की पावर सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर सेम नंबर, ठीक है, जैसे ये रूल है। तो कैसे किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, विल गेट कैंसिल आउट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 into 125, आई होप यू ऑल नो दैट 5 पावर 3 125,
and denominator will become what, 10 to the power 3. देखो पावर 3 को कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे 2 into 5 पूरी की पावर बाहर हो गई, 3 कॉमन, ये हो गया 10 की पावर 3. ठीक है, अब 3 into 125 कितना होता है, थोड़ा स्पेस कम है, आई विल टेक दिस एग्जांपल फॉर आफ्टरवर्ड्स. 3 into 125 कितना होगा, 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3, 375 upon we have 10 power 3. So decimal expansion will be what, 3 zeros 1 2 3, so 0.375. this is your answer. समझ में आया? इसमें हमने दो क्वेश्चन किया. पहला क्वेश्चन रहेगा विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन टेल वेदर द डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो मैंने क्या बताया, उसके फ्रैक्शन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे. अगर डिनोमिनेटर का जो पावर होता है वो उसमें 2, डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है वो अगर 2 की पावर समथिंग है या 5 की पावर समथिंग है, उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा. ठीक, उसके बाद कैसे हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, 2 की पावर जितना था उतना ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो आपको मिल गया 10 की पावर 3 और इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया. लॉजिक समझ में आया? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? वी विल कन्वर्ट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ 10 पावर समथिंग और हम लोग इजीली कर लेंगे. और देखते हैं सेकंड एग्जांपल. इसको फिर हम फैक्टराइज करते हैं. 13/125 5 पावर 3 है. ठीक है, अब देखो जो मैंने क्या बताया था, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन में डिनोमिनेटर का पावर 5 पावर समथिंग हो और या 2 पावर समथिंग हो या दोनों की पावर समथिंग हो, तो उसका एक्सपांशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग. तो इसका भी डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है. अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे 5 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 13 into 2 पावर 3 अपॉन 5 पावर 3 into 2 पावर 3. समझ में? अब आगे सॉल्व करते हैं. 13 into 4 सॉरी 8, 2 पावर 3 is 8 अपॉन 10 to the power 3. Now 38 you all know that. ठीक है, 38 कितना होता है, 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 2 104 अपॉन 10 to the power 3. ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा, 3 places, so 0.104 will be its decimal expansion. I hope you understood. Please pause the video and note it down. So student, let's see 2 more examples. The question is, without performing actual division, tell whether decimal expansion of these fractions is terminating or non-terminating decimal expansion. This is exercise 1.4 question 1 and 2. Okay. How we'll see whether this decimal expansion is terminating? As I said before, if the denominator of a fraction is in the form 2 power something into 5 power something, then the decimal expansion will be terminating. So first of all we will factorize it and check whether the denominator is having factor 2 power something or 5 power something or not. ठीक है, तो 17/8 we can write like this, 2 power 3 clearly visible. Since denominator is having power 2 power something, therefore its decimal expansion is what, terminating. We will write like this, the decimal expansion of 17/8 is terminating. Okay, this is the thing clear. If they ask to convert this in the form of decimals, then what we'll do, we will convert this 2 power 3 to make 10 power something, 10 power 3. 10 power 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 power 3. So what we'll do, this is for converting into fraction, into decimal. Okay, so what I'll do, we'll multiply and divide by 5 power 3 and 5 power 3. So this will become 17 into 125 and upon 10 power 3. I hope you can solve further. Just multiply this number and write the decimal after 3 places from left side. Okay. Now let's see whether decimal expansion of this number, this fraction is terminating or not. Because our question is just asking whether the decimal expansion is terminating or not. So we'll convert into this what, factors. We'll find factors of 3, 1, 2, 5. 5 to 7, 1, 8, 12, 11. So it is usual 5 only. 5, 6 are 30. Remainder 1, 12. 5, 2 are 10. Remainder 1, 5. 625. You all know that
25 square. So 5, 125 will become 5, 5, then 5. Okay, so we got 1, 2, 3, 4, 5. 5 to the power 5. So we can write like this 13 upon 5 power 5. So what we'll see? We'll see denominator, whether it is in the form 2 power something or not. So we'll write, since denominator of fraction 13 upon 315 is in the form 2 power m into 5 power n, therefore its decimal expansion is terminating. Now if they ask you to convert this into decimals, what we'll do? We will just multiply and divide by what? 2 power 5 or 5 power 5? 5 power 5 is already there. So we'll multiply by 2 power 5 and divide by 2 power 5, sorry. And we'll solve further and get the decimal expansion. I hope this concept is clear to you all. So I'll request you all to solve exercise 1.4, question number 1 and 2 as a homework. Thank you for watching this video. We'll continue in the next lecture.